नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दरभंगा में जातीय हिंसा का दौर थम गया। हरिनगर गांव में शांति बहाल हो गई। पुलिस लगातार गांव में कैंप कर रही है। प्रशासन की तरफ से गांव छोड़कर गए लोगों से वापस लौटने की अपील की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को अज्ञात नाम से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। पैसे को लेकर विवाद, दरभंगा में जातीय फसाद, मजदूरी का झगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा। दरभंगा में जातीय हिंसा, किसकी क्या थी मंशा? सुनसान सड़कें, घरों में लटके ताले। ये तस्वीर दरभंगा के हरिनगर गांव की है। करीब 200 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से लोग भागे भागे दिख रहे हैं। गांव के तकरीबन 200 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ। हैरानी तो इस बात की थी कि जो सालों से घर बार छोड़कर बाहर हैं, उनका भी नाम मुकदमे में डाला गया। ब्राह्मण पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि SC/ST एक्ट में ज्यादातर लोगों को फंसाया गया है। सब न्याय चाहे छी, बच्चा जे बाहर में पढ़े छे तकरो सबके नाम जे धा देलकै कॉलेज में, तकर सबके नाम हटा दियो, हम एते चाहे छी। झगड़ा कारण पैसा के लेन देन भेले कतो, हम सब की जान गेली आ बाद में झंझट भेले, लोग सब देखे ले सब बाहर भेले, तकरो सबके नाम दे देलकै, पकड़ पकड़ ला दे। बच्चा सबके गेले देखे ले, ओ लड़ाई झगड़ा सब चल जाय छे, ओय में बच्चा सबके नाम दे देलकै। हमर बच्चा बाहर में छे पढ़े, तकरा नाम धा देलकै है। ओ दुकान बंद, हर चीज बंद, ओहे बेच के 2 रुपया खाय छले, सब बंद करके सब भागल छे। दरभंगा के जिस हरिनगर गांव में ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया, इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। पासवान टोले में हुए इस हमले की शिकायत 30 जनवरी की रात ही कुशेश्वर स्थान पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर मामला बढ़ गया। जातीय हिंसा के बाद हरिनगर गांव में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी जाति के लोग और सभी दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। किसी भी कीमत पर हिंसा रोकने को लेकर सहमति बनी। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि वीडियो के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के 1 से ज़्यादा घरों पर जो हमला किया गया, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। 70 लोगों का नाम प्राथमिकी में आया है। उसमें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वीडियो फुटेज के आधार पर कौन लोग घटना में एक्चुअली शामिल हैं, कुछ लोग घटना में शामिल नहीं हैं, और कुछ लोगों का नाम, चूँकि बड़ा गांव है, बड़ा पॉपुलेशन वाला गांव है, तो कुछ लोग घटना में हैं लेकिन उनका नाम लोग नहीं जानते हैं, नाम नहीं दे पाए हैं, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। और अभी तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दरभंगा के DM के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। जल्द ही प्रशासन की ओर से घर और दुकान में हुई तोड़फोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। उक्त कांड में कुल 8 पीड़ित हैं। 8 से हमने मिला, उनका हालचाल लिया, स्वास्थ्य की जानकारी लिया, और अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत उनको नियमानुसार 8 आदमी को, किसी का 1,150,000 रुपया था, 2 आदमी का 25,150 रुपया था, 6 आदमी का 1,01,50 रुपया था। हम हस्तगत कराए हैं और डॉक्टर से हम लगातार बात कर रहे हैं, मिले हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किए हैं, और हो भी रहा है। सहयोग राशि दी गई है, जो सरकार के तरफ से पीड़ित परिवार, अनुसूचित समाज के लोगों को जो प्रावधान है उसके तहत राशि दी गई है। घर का जो क्षति हुआ है उसका भी CO के माध्यम से जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी उसको राशि दी जाएगी।
और आने वाला समय में जो केस और मुकदमा का मामला होता है उसमें भी सरकार के द्वारा उस पीड़ित परिवार को सहयोग राशि प्रदान किया जाता है। फिलहाल हरिनगर गांव में शांति बहाल है। पुलिस लगातार गांव में कैंप कर रही है। प्रशासन की ओर से गांव छोड़कर गए लोगों से वापस लौटने की अपील की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को अज्ञात नाम से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हरिनगर में जातीय विवाद खत्म होगा, मजदूरी विवाद का भी निपटारा होगा, लेकिन दरभंगा की घटना ने देश के सामने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिसके ऊपर भविष्य में ध्यान देना होगा ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। कुशेश्वर स्थान के